हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, दिवाली है और कहते हैं कि जब प्रेम से मीत बुलाते हो, दुश्मन भी गले लगाते हो, जब कहीं किसी से बैर ना हो, सब अपने हो, कोई गैर ना हो, अपनत्व की आभा होती है, उस रोज़ दिवाली होती है। राहें कितनी भी कठिन हो, अपनी हिम्मत यूं ही बनाए रखना। हार जाओ तुम चाहे 1000 दफ़ा, जीत की उम्मीदों के दिए जलाए रखना। दोस्तों, 4 नवंबर गुरुवार, रोशनी का महापर्व दीपावली सारे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और सभी लोग अपनी इस दिवाली को शुभ बनाने के लिए अपने अपने तरीके से तैयारियां लगभग पूरी कर चुके हैं। और अमावस्या की रात है, अंधकार की रात है, सारा विश्व दियों की रोशनी से जगमग होने वाला है। अपने जीवन, अपने आसपास के माहौल से कचरा हटाकर नव जीवन में प्रवेश करने की तैयारियां हैं और अकाल मृत्यु के भय को टालते हुए सभी ने यम की पूजा की है और स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी की, धन के लिए माता लक्ष्मी के सेक्रेटरी कुबेर देवता की। अब बारी है जब हम लक्ष्मी माँ के आगमन की तैयारियां करें। और कहाँ से आएंगी माँ लक्ष्मी? अपने मकान से, आपके मुख्य दरवाजे से आएंगी, आपके घर में प्रवेश करेंगी माता लक्ष्मी। इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर को सुंदर से सजाना चाहिए, साथ ही घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से अट्रैक्टिव बनाना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपके द्वार की ओर खिंची चली आए। कुछ ऐसी विशेष लक्ष्मी कारक चीज़ें होती है जिन्हें इस दिन अपने घर की चौखट पे या मुख्य द्वार पर रखने से वो नेटवर्क की तरह ही काम करती है और माता लक्ष्मी को सिग्नल्स देकर अपने पास बुलाती है। इनको रखने मात्र से मनुष्य का भाग्य खुलता है और माता लक्ष्मी का आपके घर पर, इसके लिए घर का मुख्य द्वार जो है, मेन गेट सिर्फ अंदर आने की जगह नहीं बल्कि ऊर्जा का भी रास्ता होता है। घर का मेन गेट एक ऐसी गुजरने वाली जगह है जहाँ से हम बाहरी दुनिया से घर में आते हैं और जहां से साथ साथ गुड लक और खुशियां भी हमारे घर में आती है। सभी प्रकार की कॉस्मिक ऊर्जा को अंदर और बाहर करता है और कोई भी मनुष्य के बारे में, उसके नेचर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके घर के मुख्य द्वार को देख लीजिए, उसकी स्थिति को आप जान सकते हैं। दिवाली पर कुछ बातें ध्यान करना चाहिए। मुख्य द्वार एक तो 90 डिग्री पर पूरा खुलना चाहिए, वो भी बिना किसी रुकावट के, और हमेशा घड़ी के घूमने की दिशा में खुलना चाहिए। और अगर आपके दरवाजे आवाज़ कर रहे हैं तो उस पर तेल डालिए, दरवाज़ों के सामान पर पॉलिश कीजिए और एंट्रेंस पर कभी भी कोई टूटी फूटी लकड़ी आदि नहीं होनी चाहिए। कोई पेंच आदि निकला हुआ है तो पहले उसे रिपेयर करा लीजिए। और सजावट करने से पहले ध्यान रखें, माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए पूरा मुख्य द्वार अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। मेन गेट के पास किसी प्रकार का कूड़ेदान, टूटी हुई कुर्सियाँ, टूटे हुए स्टूल आदि हैं तो वो सब हटा दीजिए और साफ़ करके घर के एंट्रेंस पर आज के दिन आपको चमकदार रोशनी लगानी चाहिए। लाल रंग के लाइट से परहेज रखें। शाम के वक्त घर पर लाइट ज़रूर लगाएं, ट्राई करें ब्लू लाइट्स लगाएं, ये बहुत अच्छा है। गोल्डन लाइट्स लगाइए और साथ ही साथ अपने घर के मेन गेट पर एक चौखट हो, इस बात का ध्यान रखिए। चौखट क्या होता है? दरवाजे का जो चौथा भाग होता है उसे चौखट कहा जाता है। इसके होने से घर में एक तो गंदगी प्रवेश नहीं करती है और जो घर की चौखट होती है इसे देवी लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में चौखट नहीं होती उस घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। इतना ही नहीं, वास्तु में भी ये माना गया है कि जिस घर में चौखट होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आसानी से नहीं हो पाता है और चौखट होने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यह हमारी सीमाओं को भी निर्धारित करती है। दहलीज होने से, चौखट माने दहलीज होने से घर की सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर नहीं जा पाती है। और कहा भी गया है वास्तु में कि जिस घर की चौखट मजबूत होती है उस परिवार में कभी कोई फूट डाल ही नहीं सकता, ना ही घर में कोई शत्रु प्रवेश कर सकता है। और आजकल फ्लैट्स में ये टेंडेंसी हट गई है कि चौखट नहीं होती है या फिर पुरानी टूटी फूटी चौखट पड़ी है तो आपको बता दूं कि या चौखट नहीं है तो एक पट्टी ला करके ही, मार्बल की पट्टी हो या कुछ भी ला करके आज डाल लीजिए, चौखट बना लीजिए अपने घर में। और अगर टूटी फूटी है तो भी इसे रिपेयर करवा लीजिए। और जो लोग भी नई चौखट बनवा रहे हैं, अगर जगह है तो उसके नीचे एक चांदी का पतला सा तार डाल दीजिए। ये ज़बरदस्त हो, इससे घर का माहौल शांत होता है और दीपावली की सुबह इसे जल से धोना
करना ज़रूर चाहिए, इससे उन्नति आती है। और कुछ चीज़ें बता रही हूँ अपने मुख्य द्वार पर आज के दिन माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए विराजित करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को सजाइए, कुछ तस्वीरें लगा सकते हैं आप चाहें तो। अगर धार्मिक चीज़ें लगाना चाहते हैं तो कुल देवता की तस्वीरें हुई, कुबेर देवता की हुई सिक्के देते हुए, हाथियों के साथ कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की हुई, और बछड़े के साथ गाय की हुई, तोते, मोर, हंस इनके लगा सकते हैं, शंख लगा सकते हैं। ऐसी छवियां आप अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। और अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करने के बाद आपको इस दिन रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए। आंगन के साथ ही घर के प्रवेश द्वार पर खूबसूरत रंगोली बनाइए, क्योंकि बहुत ही प्रिय होता है माता लक्ष्मी को। और आपने अगर घर पे सुंदर सी रंगोली लगाई है तो वो प्रसन्न होए बिना नहीं रह सकती। मेन डोर पर रंगोली ना केवल देवी लक्ष्मी पर घर के मेहमानों का भी स्वागत करती है, सकारात्मक ऊर्जा लाती है, आपके घर में खुशियां बिखेरती है और घर से बुराई को दूर करती है। रंगोली के लिए आप रंगीन पाउडर हो, हल्दी पाउडर हो, चूना पत्थर का पाउडर हो, गेरू होता है, भूरी भूरी मिट्टी का पाउडर किसी भी परचून की दुकान में मिल जाता है, फूलों की पंखुड़ियाँ हो, चावल के आटे हैं, किसी से भी आप उपयोग करके डिज़ाइन बना सकते हैं। और जीवन में उन्नति पाने के लिए, माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने घर में शुभता के लिए आपको लाल सिंदूर से घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक चिन्ह भी बनाना चाहिए। दोनों साइड बनाइए, और या फिर आप चांदी का भी स्वस्तिक लगा सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। तो इससे आपके मन में, आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी जो भी होती है वो दूर होती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है और सभी लोग खुश रहते हैं। और कोई भी दूसरे चिन्ह आप बना सकते हैं, शुभ लाभ बना सकते हैं, ओम लगा सकते हैं, क्रॉस आदि, या आपके जो भी धार्मिक चिन्ह है, ज़रूरी नहीं है कि दिवाली है, आप और भी ओम यूनिवर्सल साइन होता है, ओम लगा सकते हैं, या आपके जो धार्मिक चिन्ह है आप वो भी बना सकते हैं। इस दिन आपको माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह भी मुख्य द्वार पर ज़रूर बनाने चाहिए, और ध्यान रखें कि पैरों के चिन्ह अंदर की तरफ आते हुए हों, या फिर आप चाहें तो रेडीमेड भी जो चिन्ह मार्केट में मिलते हैं, माँ के पोस्टर मिलते हैं, स्टिकर मिलते हैं, या चांदी पीतल जैसे धातु में भी लक्ष्मी पद चिन्ह मिलते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। जो भी आपकी सुविधा अनुसार हो, आपके पॉकेट अलाउ करे, ऐसे पद चिन्ह आप सजाने के लिए मुख्य द्वार को इस्तेमाल करें। और मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से कहते हैं कि सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहती है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है और हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करती है, और जो भी भक्त का घर सुंदर होता है, जहां माता की आराधना सच्चे दिल से साफ सफाई करके की जा रही होती है सुंदरता के साथ, उस घर में माता लक्ष्मी ज़रूर आती है, निवास कराती है। और उनके स्वागत के लिए आपको मुख्य द्वार पर तोरण ज़रूर लगाना चाहिए। तोरण या बंधनवार कहते हैं, ईश्वर का आग्रह करने वाली वस्तुओं में से एक है। विशेष पत्तों से बना सकते हैं, अन्य चीज़ों से भी आप बना सकते, कोई भी चीज़ से आप झालर नुमा जो होती है इसे मुख्य द्वार पर सजाना चाहिए, और ऐसे लटकाना चाहिए कि इससे आते जाते वक्त आपके सिर से इसका स्पर्श हो। आम का पत्ता हो, अशोक का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, फूल हो, केले के पत्ते हो, कोई भी चीज़ का तोरण बनाकर आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है कि दिवाली वाले दिन गेंदे के फूल और आम के पत्तों को मिलाकर आप तोरण बनाते हैं, तो बहुत आकर्षक लगता है। कौड़ियों से, नारियल के रेशों से, कांच के भी बंदरवार आपको बना करके लगा सकते हैं। ये परमानेंट हो जाता है, और कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा है तो उन्हें आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती है। विशेष रूप से जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, सेहत से बनी हुई परेशानियां ज़्यादा रहती है, तो आप अपने घर की चौखट पर नारियल के रेशों का बंदरवार लगाइए। इससे नकारात्मकता दूर होकर समृद्धि आती है। और जो लोग भी फ्रेश पत्तियों की लगा रहे हैं, वो पत्तियाँ जब सूख जाती है तो आपको माला बदल देनी चाहिए। इससे रौनक भी बढ़ेगी, तोरण से, बंधनवार से आपके मुख्य द्वार की माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी और घर में शांति का भी वास होता है। दोस्तों, आपकी रूठी किस्मत जगाता है बंधनवार। आप रेडीमेड तोरण भी लेकर के लगा सकते हैं, और सुंदरता से इसे आपको मेन गेट पर ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा जो भी डेकोरेशन करना चाहते हैं, मेन डोर के पास पानी से भरा कांच का घड़ा या बाउल रख सकते हैं फूलों की पत्तियों के साथ। फ्रेश फ्लावर्स आप इससे रख सकते हैं, और इसमें खुशबू वाले ताज़े फूल रखते हैं
तो एक तो ये साज सज्जा का काम करता है, साथ ही साथ आपके घर में सकारात्मकता को भी बढ़ाता है। दोस्तों, दिवाली की रात जब आप पूजन कर लेते हैं तो घर के सभी कमरों में जब शंख और घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। इससे एक तो घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर जाती है, और साथ ही साथ आपको जो घर का मुखिया होता है उसे एक बड़ा दीपक लेकर के पूरे घर में घूमना चाहिए और फिर उसे मुख्य द्वार पर रख देना चाहिए। कहते हैं इससे सारी नेगेटिविटी घर की बाहर चली जाती है और जल जाती है। साथ ही साथ अपने घर के द्वार को दोष मुक्त रखने के लिए, घर उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए, घर में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आपको घर के मुख्य द्वार पर एक डोरमैट यानी पायदान ज़रूर रखना चाहिए। पायदान जहाँ एक और सजावट के लिए, सुंदरता के लिए होता है, घर के अंदर मिट्टी और गंदगी नहीं आने देता है, आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को घुसने से पहले वहीं रोक देता है। और हमेशा ट्राई करना चाहिए जो मेन गेट पर काले रंग का या काली लाइंस वाला पायदान आपको रखना चाहिए। इससे एक तो नज़र दोष से मुक्ति मिलती है और अटके हुए काम बनने लगते हैं। जो भी डोरमैट आप लगाएं टेढ़े मेढ़े शेप्स के ना लगाएं, आयताकार मीन्स सुंदर स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या प्रॉपर गोल हो, इस तरह का ही आपको डोरमैट लगाना चाहिए। और अच्छा डोरमैट लगाने से घर के सदस्यों के आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। और दीपावली पर अब बताती हूँ आपको पायदान के नीचे विशेष उपाय भी करना चाहिए। इस उपाय को करने से मनुष्य के घर में अशांति का माहौल हो तो वो खत्म होता है। इसके लिए क्या करना है, आपको पायदान के नीचे एक काले रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से कपूर को क्रश कर लीजिए, पाउडर कर लीजिए और फिर इसे डोरमैट के नीचे छुपा करके रख दीजिए। एक तो इससे नकारात्मकता दूर होगी, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दिवाली की रात आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ परिवार वालों में संबंध, आपसी संबंध मजबूत होते हैं। बहुत ज़्यादा अशांति है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, और कोई भी काम आपका बार बार बाधा आती है, हर काम अधूरा रह जाता है, तो आपको मेन गेट के पायदान के नीचे थोड़ी पीली सरसों के दाने हाथ में पहले मुट्ठी लीजिए और फिर उसे पूरे घर में घुमा लीजिए। फिर उसे पीले कपड़े में बांध करके आपको पीली सरसों के दाने उसके नीचे रख दे दीजिए, और एक हफ्ते के बाद इन दानों को आपको जला देना चाहिए। पोटली सहित जला दीजिए, कपूर से या ऐसे कोई न्यूज़पेपर में लपेट के, या जैसे भी आप देखेंगे घर में आपकी समृद्धता आएगी और हमेशा स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का निवास होगा। जो लोग भी मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दीपावली का दिन है, और इससे खूबसूरत मौका नहीं होता। छोटे छोटे उपाय करने से कहते हैं मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस दिन अगर आपकी कोई खास मुसीबत है, कोई खास शत्रु है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई मुसीबत बन के आपके गले में पड़ गया है, तो दिवाली के दिन पायदान के नीचे अपनी मनोकामना बोलते हुए एक चाबी आपको छुपा कर रख देनी चाहिए। अगर आपकी किस्मत का दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो चुका है, बनते बनते सारे काम बिगड़ जाते हैं, तो ये चाबी वाला उपाय आपको करना चाहिए। इससे कहते हैं कि बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं, आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं, आपकी तरक्की होने लगती है। विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपावली पर अनगिनत धन लाभ के लिए आपको कागज में एक कागज़ ले लीजिए, कोई भी आप वाइट कलर का पेपर ले सकते हैं या पतला टिश्यू पेपर ले लीजिए, और उसमें या फिर पतली कपड़े की पोटली बना लीजिए और उसमें थोड़ी सी फिटकरी, करीब करीब आप 100 ग्राम फिटकरी ले लीजिए और इसको क्रश कर लीजिए पाउडर की तरह, या फिर टुकड़े कर लीजिए और इसे बांध कर घर के पायदान के नीचे बीचों बीच दबा करके रख लीजिए। जितनी फिटकरी को हो सके तो बारीक पीस लें और पोटली बना करके पायदान के बीचों बीच रखें, या फिर आप नमक के टुकड़े भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हल्का बारीक कर लीजिए, और पाउडर वाला नमक भी आप ले सकते हैं, और इस प्रकार से काले कपड़े में या काले कागज़ में या प्लेन वाइट कागज़ में इसे बांधकर आपको पायदान के नीचे रखना चाहिए। इस दिवाली पर ये उपाय आप छोटा सा कर लेते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। धीरे धीरे अगर आपके ऊपर किसी भी तरह के पैसों की प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, कर्ज चढ़ा हुआ है, तो वो सब खत्म हो जाते हैं और घर में माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आगमन होता है। हमेशा धन संपत्ति बनी रहती है। और ध्यान रखें, एक हफ्ते के बाद आपको ये पोटली बदल लेनी चाहिए। इस तरह से कम 4-5 बार कीजिए। आप हफ्ते 15 दिन में ये पोटली बदलते रहिए। आप कुछ समय में देखेंगे आपके घर पे जो भी बाधाएं थी, चाहे वास्तु दोष था, भूत प्रेत बाधा थी, किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ थी, लगता है किसी ने घर को बांध दिया है, माता लक्ष्मी नहीं आ रही है, हर काम में नज़र बाधा लग चुकी है, तो ये सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन से दूर होती है, आपके घर से दूर होती है, और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है।
इसके अलावा भी मैंने अक्सर बताया है कि जो लोग अभिमंत्रित गोमती चक्र प्राप्त कर चुके हैं या उनके पास है सिद्ध किए हुए गोमती चक्र, हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप गोमती चक्र घर पे लाएं तो उसे 88,000 मंत्रों से सिद्ध करके आपको लक्ष्मी के मंत्रों से सिद्ध करवाना चाहिए ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा, या आप खुद से इसे घर पे ला करके खुद से आप इसे, एक महीना लगेगा 35 दिन 45 दिन में, खुद से धीरे धीरे आप इसे सिद्ध कर लें। इसके बाद ही आपको इससे कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए अगर आपके पास सिद्ध गोमती चक्र है? तो एक अचूक उपाय बता देती हूँ। वास्तु दोष को नष्ट करता है, घर में माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से निवास कराता है, माता लक्ष्मी को ढूंढ करके, कहते हैं ढूंढ करके, नेटवर्क का जैसे टावर होता है ना, छत पे आप घूमते हैं ना कि कभी कभी कि आप बालकनी में जाते हैं, अरे नेटवर्क कम आ रहा है, इधर पकड़ेगा उधर पकड़ेगा, ऐसे ये गोमती चक्र माता लक्ष्मी को ढूंढ करके आपके घर का रास्ता बताता है, आपके घर में ला करके स्थायी निवास करवाता है। क्या करना चाहिए? 11 गोमती चक्र आपको दक्षिण पूरब दिशा में जो भी स्थान है आपके घर में, अगर बिल्डिंग है आपकी, अपना मकान है, तो वहाँ की नींव में इसको दबा देना चाहिए, और या फिर आप इसे 11 गोमती चक्र लेकर के लाल कपड़े में लपेटकर आज के दिन आप अपने लॉकर या कैश बॉक्स में रख सकते हैं। इससे एक तो धन की कमी नहीं आती, कारोबार में बरकत होती है, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होते हैं, और मुख्य द्वार पर अगर आप इसे लाल वस्त्र में बांधकर चौखट के ऊपर टांग देते हैं तो दीपावली अमावस्या की रात है, माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही होती है, और इस अंधेरी रात में, इस अमावस्या की रात में आप गोमती चक्र को अपने घर के दाहिने साइड में, दरवाजे के दाहिने साइड कैसे बांधना है, बाहर चले जाइए मेन गेट के और घर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, फिर दाहिने साइड में ऊपर में आपको 11 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधना चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों क्या ज़बरदस्त होता है। रात में जब आप लक्ष्मी पूजन कर लें, कुबेर देवता का पूजन कर लें, इसके बाद पूजन करने के बाद मंत्रों से इसको जप करने के बाद इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपावली की रात बांध लीजिए, और फिर देखिए कैसे चमत्कारिक ढंग से आपके घर में धन प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको पूजन करने के पहले जो लोग भी अगर मंत्र जप करना चाहते हैं तो एक बार एक माला का जप 108 बार आप ज़रूर करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि मम देहि द्वापय स्वाहा ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से बोल के 108 बार जप करके इसे आप बांध लीजिए। और फिर देखिए ये दिवाली की जो अमावस्या की रात है आपके लिए कितनी खूबसूरत रात्रि होती है। देखते देखते आपकी किस्मत कब पलटी मार देगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ऐसे भी दिवाली के पूजन में मैंने बताया है, जो लोग भी दक्षिणावर्ती, जो लोग भी सिद्ध की हुई चीज़ें, अभिमंत्रित चीज़ें ला करके रखें, उनको इस दिन पूजन ज़रूर करना चाहिए। और सभी लोग पूछते हैं कि अगर सिद्ध किया हुआ है तो इसे कहाँ स्थापित करना चाहिए, तो चाहे वो हत्ता जोड़ी हो या लक्ष्मी कारक पीली कौड़ियाँ हो या गोमती चक्र हो या दक्षिणावर्ती शंख हो, इन्हें आप 2 तरीके से स्थापित कर सकते हैं। पूजा में पहले लक्ष्मी पूजन में इसे स्थापित कर लीजिए। इस पर 1 चुटकी ऑरेंज वाला सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है वो सिंदूर आप चढ़ा लीजिए। 1 माला लक्ष्मी मंत्र का आपको जप ज़रूर करना, और इसके बाद इसे आप लॉकर में, तिजोरी में, या तो लाल कपड़े में या कोई चांदी की डब्बी में स्थापित करें और सिंदूर सहित आप स्थापित करें। और इसके साथ 1 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की, ये आपको रख करके स्थापित करनी चाहिए, या फिर आप इसे पूजा स्थल में भी स्थापित कर सकते हैं। और आप चाहें तो गोमती चक्र जो है इसे मुख्य द्वार पर ज़रूर बांधें। बुरी नज़र से बचने के लिए घर की चौखट पर जो लोग भी सिद्ध की हुई चीज़ें नहीं हैं आपके पास किसी भी कारणवश, तो आप 7 साबुत लाल मिर्च ले लीजिए और थोड़ा सा नमक, इसकी एक पोटली बना करके आप अपने घर की चौखट के ऊपर टांग दीजिए। देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इसे मेन गेट के पायदान के नीचे भी रख सकते हैं, इससे भी नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है। और जो लोग भी आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, ध्यान रखें अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखिए। मुख्य द्वार के एकदम सामने में कभी भी चप्पल जूते फेंक कर खोल के नहीं रखने चाहिए। रखते भी हैं तो साइड में अरेंज करके प्रॉपर्ली आप उसे तह करके एक साइड में करके रखें, नहीं तो घर में संपन्नता नहीं आती और घर में अंधन की कमी होने लगती है। कोशिश करें जब भी घर की दहलीज को पार करें, घर की दहलीज के अंदर घुसें तो आपको प्रणाम करके निकलना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, शाम होता है, छोटे छोटे घर होते हैं, तो शाम को अड़ोस पड़ोस से बातें करने के दहलीज पर ही बैठकर खाना पीना खाना शुरू कर देते हैं।
ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दहलीज पर बैठ करके एक तो कभी खाना पीना नहीं खाना चाहिए, साथ ही दहलीज के सामने कभी कूड़ा या गंदगी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से देवी लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर पर नहीं होता है। तो दोस्तों इस बार दिवाली की रात जाया न जाने दें, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली की रात झाड़ू का इस्तेमाल कैसे करना है। तो कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुशियों का त्यौहार है, खुशियां मनाएं खूब उल्लास और पवित्रता के साथ। इस बार माता लक्ष्मी का आगमन अपने घर पर जरूर करें। और दोस्तों जो लोग भी माता लक्ष्मी की पूजा विधि, लक्ष्मी पूजन की विधि जानना चाहते हैं, वीडियो का लिंक मैं बार बार शेयर कर रही हूँ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, वहां पे पिन किया हुआ है कमेंट, वहां पर जाकर के आप देख लीजिए, या फिर कम्युनिटी में भी शेयर किया हुआ, या फिर आप अपने सर्च बॉक्स में यूट्यूब पे डाल लीजिए बृजनारी दिवाली पूजन विधि, आपको मिल जाएगी वीडियो। दोस्तों आप ध्यान रखें, इस प्रकार से आप इस बार दिवाली पर माता लक्ष्मी की आराधना करते, पूजन करते, छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो आपके भी जीवन में माता लक्ष्मी का प्रवेश निश्चित रूप से जरूर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।